अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम चार्टर ऑफ इकानमी भी बात करें या सीओडी पहले भी हो चुका है, चार्टर हाँ। ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ था, मेरा ख्याल है कि ये उस वक्त ही हो जाना चाहिए था, नंबर एक। नंबर दो, इस बात का भी तयन होना चाहिए कि इस हालत में मुल्क को पहुंचाया किसने है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जमहूरियत की आड़ में लोग जो है ना इस मुल्क की बुनियादें हिला रहे हैं और वो अपने आप को ऐसे पेंट कर रहे हैं कि वो ही सारा कुछ बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई इदारा करेगा, अगर कुछ लोग करेंगे, अगर निगरान करेंगे तो वो नहीं हो सकता। 2002 से 7 तक असम्बली रही, 8 से 13 तक रही, 13 से 18 तक रही, 18 से 23 तक रही। ये सारे पॉलिटिशियन थे, ये सारे लोगों के वोटों से आए थे। सीरियल था वो 10-10 साल के गैप के साथ अगर आया। ये सारे ही इस मुल्क के मुखलिस अच्छे डेमोक्रेट्स जमहूरियत पसंद थे, तो फिर आज डॉलर जो है वो 300 क्यों क्रॉस कर गया है? आज चीनी जो है वो 220 पे क्यों चली गई है? अब स्मगलिंग जो है वो अरूज पे क्यों चली गई है? अब इस मुल्क में ये क्यों है कि इलेक्शन कब होंगे, क्यों होंगे, कैसे होंगे? होना तो ये चाहिए था कि ये जमातें हमें एक ऐसा मुल्क दे के जाती, अनवारुल्लाह काकड़ साहब को बासियत प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा मुल्क मिलता कि वो कहते जी सब अच्छा है, गुड, बस अब हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। जब काकड़ साहब को चीनी चोर के पीछे इकदामात करने पड़ते हैं, जब स्मगलिंग रोकनी पड़ती है, जब डॉलर को काबू करना पड़ता है, जब दीगर इश्यूज आम आदमी की सुननी पड़ती है, बिजली के बिलों की तरफ जाना पड़ता है, गैस के बिलों की तरफ जाना पड़ता है, अवाम के एहतजाज की तरफ जाना पड़ता है, तो लामहला उनकी तवज्जो इलेक्शन से हट के जो डे टू डे अफेयर्स हैं उनकी तरफ आती है। मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि इस बात का भी डिसाइड कर लिया जाए कि इस मुल्क की इस तबाही का जिम्मेदार कौन है, जो भी जिम्मेदार है। लेकिन क्लासरा साहब, उस तक होनी चाहिए। ये बात से माजरत के साथ मैं आपसे जुज़वी इत्तफाक तो कर सकता हूं, आप इससे नहीं, वो उसकी एक वजह ये भी है कि अगर हम किसी एक तबके को इसका मौरूद इल्जाम ठहरा दें, नहीं, एक तबका है ही नहीं सर। अब एक मसला तबका ये है है ही कि नहीं। यहाँ पे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए तो हमने हिकमत अमली अपनी बनाई है, मैं भी उस पॉलिटिकल अम्ब्रेला के नीचे उस पॉलिटिकल अम्ब्रेला के नीचे कुछ ऐसे किरदार और कैरेक्टर जो हर हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये उन पे बात होनी चाहिए। अगर उन पे हाथ नहीं डलेगा, अगर कंप्रोमाइज होगा बसात एहतराम, अदब के साथ, एहतराम के साथ मैं अर्ज करता हूं, तो फिर ये कोशिशें बारावर साबित नहीं होंगी। अब इस मुल्क घेरा तंग किया गया है, अब माफिया तो नहीं बचेगा। अब नजर जो आ रहा है बज़ाहिर वो माफिया, चाहे वो शुगर माफिया है, वीट माफिया है, स्मगलर्स हैं, या ब्लैक मनी या डॉलर, और यही ब्लैक मनी फिर इलेक्शन में यूज होती है। फिर वो यहाँ इस पार्लियामेंट में आते हैं, ऐवान बाला में आते हैं, ऐवान ज़ीरी में आते हैं। ये चीज डिस्कस होना जरूरी है। अगर हम पीछे जी जिसने कितने कर लिए कोई मसला नहीं, इनकार नहीं कर सकते कि ये जो एलिट कैप्चर्ड है ना, ये और ये चीनी का इशू पहली दफा तो रेज नहीं हुआ, ये पिछली हुकूमत में भी होता रहा है, उससे पहले भी ये बिजली के इश्यूज थे। ये आईपीपीज किसने लगाए, ये किस तरह हुआ? अगर आप डॉक्टर साहब इन चीजों पे हुकूमत वक्त या यहाँ का दानिशवार या मीडिया या सिविल सोसाइटी बात नहीं करेगी, तो उनको ये 25-25, 50-50 हजार, 60-60 हजार के बिल जो है वो 400 यूनिट पे मिलेंगे अगर उन्हें आगाही नहीं दी जाएगी। आपने जो क्लासेस साहब, मैं चाहता हूं कंक्लूड भी करना है खालिद साहब,